और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो हमारा बांगलिंग होता है ना, वो उस मास्टर की मदद करने के लिए मंजूर हो जाता है और वहीं वो मास्टर चलता है तो वो हमारे बांगलिंग को एक पोर्टल के जरिए एक नई जगह पर भेज देता है। और अब आगे अब जैसे ये मास्टर हमारे बांगलिंग को यहाँ पोर्टल से कहीं पर भेजता है तो सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें एक नए सेक्ट का सीन बताया जाता है। और हाँ, एक और बात, स्टोरी और एपिसोड बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, इसलिए मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जिससे कि स्टोरी भी आगे बढ़ सके और आपको सही सही समझ में भी आ सके। ठीक है, एक नए सेक्ट का सीन बताया जाता है और इस सेक्ट का नाम होता है क्रॉप सेक्ट। अब इस क्रॉप सेक्ट वाले यहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब कि कुछ बंदे यहाँ पर बैठे हुए थे, तभी इनके बीच में एक फॉर्मेशन बनता है और इस फॉर्मेशन से बनते ही यहाँ पर हमारा बांगलिंग और वो नीले कलर का बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग और वो नीले कलर का यहाँ पर बंदा प्रकट होता है तो आस पास वाले लोग थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ के सबसे बड़े मास्टर ही बना सकती है। तो इस लड़के ने ये फॉर्मेशन कैसे बना लिया, सॉरी थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन हो गया। लेकिन अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है ना, तो इस सेक्ट का लीडर मतलब कि उस मास्टर का भाई यहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर मास्टर का भाई चलता है तो हमारे बांगलिंग की शक्तियों को देखने लगता है कि उसकी शक्तियां कितनी है। और भाई बांगलिंग चलता है तो इस बंदे से उस मास्टर के बारे में बताने लगता है, जिस मास्टर ने हमारे बांगलिंग को यहाँ पर भेजा है कि तुम्हारा भाई वहां पर कैद है, तुम्हें उसे बचा लेना चाहिए। और भाई ये बंदा चलता है तो ये भी हमारी बांगलिंग से कहने लगता है कि ठीक है, मैं जानता था कि वो वहां पर कैद है, मैं उसे बचाने की सोचूंगा। लेकिन इतने में ये मास्टर का भाई चलता है ना, तो यहाँ पर चाल चल देता है और हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें भी मेरे सेक्ट का डिसाइबल बन जाना चाहिए। और वहीं बांगलिंग भी चलता है तो वो भी कुछ सोचने के बाद यहाँ पर फाइनली इस सेक्ट का डिसाइबल बन जाता है, मतलब कि शिष्य बन जाता है। अब इतने में मास्टर का भाई चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक टोकन दे देता है और हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि अब तुम जब मेरे सेक्ट के डिसाइबल बनी गए हो तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हो। और वहीं बांगलिंग भी इस आदमी की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो यहाँ से चला जाता है और वहीं एक बुढ़ा बांगलिंग को लेकर उसके कमरे में पहुंचा देता है। अब कमरे में पहुंचने के बाद बांगलिंग चलता है तो वहां पर कुछ सोचा विचारी करता है और सोचा विचारी करने के बाद बांगलिंग यहाँ पर महसूस करता है कि यहाँ की कोल्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि ठंडी शक्तियां बहुत ही ज्यादा हैं। अगर वो यहाँ पर ट्रेनिंग करता है तो उसकी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए बांगलिंग चलता है तो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें उसी मास्टर के भाई को और उस नीले कलर के लड़के को बताया जाता है। वहीं इस मास्टर का भाई चलता है तो नीले कलर के लड़के पर कुछ कर देता है, जिस वजह से ये नीले कलर का लड़का चलता है ना, जो दोबारा से मतलब कि एक कठपुतली में बदल जाता है। और एक कठपुतली और किसी की नहीं बल्कि उस मास्टर के भाई की होती है। और तो और इस कठपुतली को इस बंदे ने अपने भाई का पता लगाने के लिए भेजा था ताकि वो अपने भाई को ही शायद मार सके। अरे यार, कहानी बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, इसलिए हो सकता है कि कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कठपुतली और उस मास्टर का भाई आपस में बातचीत करने लगते हैं। मास्टर का भाई यहाँ पर कहता है कि एक पोर्टल खुलने वाला है, मतलब कि एक नई दुनिया है और उस नई दुनिया का बंदा एक पोर्टल ओपन करने वाला है और उस पोर्टल के अंदर जाकर जो भी ट्रेनिंग करेगा उसकी शक्तियां बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगी। शुद्ध हिंदी में यही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक कठपुतली उस मास्टर के भाई की ऐसी बातें सुनती है तो वो उससे एक और सवाल पूछने लगती है कि तुम बांगलिंग का क्या करोगे। तो भाई ये मास्टर का भाई भी कह देता है कि मैं वापस लौटने के बाद देखूंगा उसे कि उसका क्या करना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से बांगलिंग को बताया जाता है जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब ट्रेनिंग करते करते बांगलिंग वहां पर कुछ सोचने लगता है कि इस जगह की ऊर्जा मतलब कि कोल्ड एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है। अब यह सोचते ही बांगलिंग चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को चारों तरफ फैलाने लगता है और फैलाते फैलाते बांगलिंग इस कोल्ड एनर्जी जहां से आ रही है ना वहां की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही बांगलिंग वहां पर पहुंचता है जहां से कोल्ड एनर्जी आ रही थी तो उसे वहां पर दिखता है कि वहां पर एक आदमी लेटा हुआ है। और तो और ये आदमी किसी डीमन की तरह लग रहा था, मतलब कि गॉड की तरह लग रहा था कि मानो ये गॉड हो। और भाई वो आदमी भी बोलता है और हमारे बांगलिंग से कहने लगता है कि मेरी मदद करो। लेकिन बांगलिंग चलता है तो वहां से तेजी से भागने लगता है, क्योंकि बांगलिंग वहां पर जानता है कि मैं इससे जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो पूछ पटाकर वहां से तेजी से भागने लगता है। और वहीं जब वो डीमन मतलब कि कोल्ड एनर्जी वाला डीमन हमारे बांगलिंग को ऐसा भागते हुए दिखता है तो वो तुरंत बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से बांगलिंग मुश्किल से वहां से बचकर निकल तो आता है, लेकिन वो मतलब कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वहां पर थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी कठपुतली और उसी मास्टर के भाई को बताया जाता है जो कि कहीं पर आ गए होते हैं। अब इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। और तो और एक कंपटीशन वही कंपटीशन होता है जिसे जीत कर ही या फिर जिसकी सहायता से जो उसी बॉम्ब होल के अंदर जा सकता है जहां पर कल्टीवेशन करने से ये पावरफुल होगा। अब इतने में हमें इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती हुई बताई जाती है।
एक कठपुतली इस मास्टर के भाई से कह रही होती है कि आप तो उस कंपटीशन कराने वाले सेक्ट के एक एल्डर को जानते हो, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। अब इसी के साथ एक बार और सीन शिफ्ट होता है पर हमें एक नए बुड्ढे को बताया जाता है जो कि उसी मास्टर के भाई से बात कर रहा होता है। ये नया बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर इस मास्टर के भाई से कहने लगता है कि तुम्हें शायद थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अब इसके यह कहते ये थोड़ा और समय बीतता है और यहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे आ जाते हैं। इनमें से एक बुड्ढा वो भी होता है जिसने न्यू सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद किया था, मतलब कि वही सेक्ट जिसमें पहली बार हमारा बांगलिंग कल्टीवेशन करने के लिए गया था। और तो और यहाँ पर वो बुड्ढा भी आ जाता है जिसके पोते को हमारे बांगलिंग ने मारा था उस जंगल में। और भाई अब ये कल्टीवेशन अलायंस से आने वाला बुड्ढा यहाँ पर इन सभी लोगों से कहने लगता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही पोर्टल के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और जो भी 2 लोग उस पोर्टल के अंदर प्रवेश करेंगे वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उन्हें अंदर बहुत सारे कीमती ट्रेजर मिल सकते हैं। और तो और उन ट्रेजरों को वो दोबारा से अपने सेक्टर में भी वापस ला सकते हैं। मतलब कि इस बुड्ढे का सिर्फ यही कहना है कि मैं आपको जितने भी टोकन दूंगा ना यहाँ पर एक उनमें से सिर्फ 2 ही असली हैं। और तो और आप इस बॉम्ब होल में, मतलब कि इस टोकन की सहायता से जो भी बॉम्ब होल खुलेगा ना उसमें आप नहीं जा सकते, बल्कि आपके कुछ नीचे कल्टीवेशन वाले स्टूडेंट को ही भेज सकते हो जो कि फाउंडेशन लेवल पर हो। अब इस बुड्ढे की यहाँ पर सभी लोग बात समझ जाते हैं, लेकिन इतनी में ही इस जगह पर यहाँ पर किसी का पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है, मतलब कि शक्तियां फैलने लगती हैं, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बुड्ढे थे ना वो उन शक्तियों के कारण नीचे बैठ जाते हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर एक नए राक्षस जैसे आदमी को बताया जाता है जो कि वहाँ पर अचानक प्रकट हो जाता है। अब इतने में ये आदमी यहाँ पर प्रकट होने के बाद यहाँ पर सभी को देखता है और फिर देखने के बाद यहाँ पर एक मोती को बताता है, बोला चाहे तो एक पिल को बताता है जो कि हमारे बांगलिंग के पास है। अब ये आदमी इस मोती को बताने के बाद यहाँ पर सभी से कहता है कि सुनो बुड्ढों, अगर किसी को भी ये मोती मिले तो उसे चुपचाप मुझे लाकर दे देना, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लेकिन अगर तुमने इसे अपने पास रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा, समझ गए ना। और यह कहती है ये आदमी चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि वापस चला जाता है। और इस आदमी के जाति जो एक अलायंस का बुड्ढा था ना, चलो थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब कि एक सेक्ट है और वो सेक्ट एक कंपटीशन करा रहा है और उस कंपटीशन में जो भी जीतेगा वो सेक्ट उसे बहुत बड़ा तोहफा देगा, ठीक है, यही है। अब उस आदमी के जाने के बाद जो सेक्ट की ओर से जो बुड्ढा है ना, यहाँ पर सभी सेक्ट वालों को, मतलब कि सभी बुड्ढों को एक एक टोकन पकड़ा देता है। और भाई टोकन पकड़ने के बाद यहाँ पर जितने भी आदमी थे ना वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुड्ढा और एक और बुड्ढा रह जाता है। और ये एक और बुड्ढा होता है उस राजकुमार का दादा, मतलब कि उस राजकुमार के ग्रैंड दादाजी। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बांगलिंग के कमरे के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बुड्ढा बांगलिंग को बाहर से टेर रहा है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, इसी अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि सेक्टर लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। और वहीं बांगलिंग चलता है तो बाहर आकर इस बुड्ढे के साथ उसी मास्टर के भाई के पास चला जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद एक मास्टर का भाई चलता है तो यहाँ पर सभी से समझाने लगता है कि तुम्हें कंपटीशन के लिए इस पोर्टल के अंदर जाना है और जो कोई भी वहां पर 5 बंदों को मार देगा उसे अपनी सोल में वापस लौटा दूंगा। मतलब कि ये मास्टर का भाई है ना, यहाँ पर जितनी भी डिसाइबल्ड हैं, चाहे वो हमारा बांगलिंग हो और चाहे जितनी भी हो, उनकी आत्मा का एक एक टुकड़ा जे एक पत्थर में कैद कर देता है, मतलब कि एक सील में कैद कर देता है। और जैसे ये सील टूटती है ना तो यहाँ पर ये आदमी भी मर जाता है, मतलब कि ये स्टूडेंट भी मर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मास्टर का भाई यहाँ पर सभी स्टूडेंटों से कह रहा है कि अगर तुम इस पोर्टल के अंदर 5 स्टूडेंटों को, मतलब कि 5 बंदों को मार देते हो तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का अंश वापस मिल जाएगा। और भाई यह कहती ये मास्टर का भाई चलता है ना, ये सारी की सारी सीलें सामने एक बुड्ढा ठाड़ा हुआ था जो कि इन सभी स्टूडेंटों को उस पोर्टल के अंदर ले जा रहा था, उस बुड्ढे को पकड़ा देता है। और वहीं अब ये सारे के सारे स्टूडेंट और ये बुड्ढा जिसके पास सभी स्टूडेंटों की सोल के टुकड़े हैं वो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी राजकुमार के दादाजी को बताया जाता है जिसे कि हमारे बांगलिंग ने मारा था। ये राजकुमार के दादाजी चलते हैं तो सामने वाले बुड्ढे से कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे पोते के कातिल को ढूंढने में तो मैं तुम्हें एक गॉड लेवल का वेपन दूंगा। और वहीं जब वो बुड्ढा इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी मंजूर हो जाता है। और अब इतने में एक बुड्ढा चलता है तो वहां पर एक दर्पण टाइप का बना देता है, मतलब कि कुछ सील बनाने लगता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि उस पोर्टल के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, सॉरी मतलब कि एक नई जगह पर आ चुकी हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आते हैं तो हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लीडर ने कहा है, मतलब कि मास्टर के भाई ने कहा है कि मैं यहाँ पर सबको मार सकता हूँ, सिर्फ उसे मतलब कि मुझे बांगलिंग की बॉडी चाहिए। और वहीं बांगलिंग भी समझ जाता है, इसलिए बांगलिंग चलता है तो इस
बुड्ढे से सबसे पहले अपनी आत्मा को वापस ले लेता है, मतलब कि आत्मा की सोल को वापस ले लेता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग अपनी आत्मा को सोल को वापस लेता है तो ये बुड्ढा चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इतने में ये और भी मतलब कि बाकी स्टूडेंटों के टोकन को तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं और उनके मरते ही उनकी आत्मा एक बॉक्स के अंदर चली जाती है और बॉक्स से मतलब कि इस बॉक्स में एक पपेट रहता है और तो और ये पपेट पूरी तरह से तैयार रहता है, मतलब कि जैसे ही इस पपेट में आत्मा डाली तो ये पपेट जिंदा। सॉरी यार यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि भाई खैर छोड़ो बातें, आगे आगे स्टोरी बढ़ती चलेगी तो आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड